हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। चलें जी, वीडियो स्टार्ट होते ही बिलाल आ गया हम सबको दोबारा से उल्लू बनाने के लिए। ये जा रहा है ग्रीसलैंड। कभी किसी ने सुना है ग्रीसलैंड? ये सिर्फ ग्रीस कहलाता है, ये कोई थाईलैंड फिनलैंड नहीं है। जरूरी नहीं कि हर चीज़ के आगे में तुम लैंड लगा दो। इंतहाई कोई निकम्मा और जाहिल इंसान है, और इसके व्यूअर्स को तो अल्लाह ही बचाए इसके नॉलेज से। तौबा है भाई, इस हंसों के जोड़े ने जो खुद को हंसों का जोड़ा डिक्लेयर कर लिया हुआ है कि एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, बच्चों से दूर नहीं रह सकते। भाई नॉर्मल लोग जो हैं दुनिया भर में एक दूसरे से दूर भी रहते हैं, बच्चों से भी दूर रहते हैं, बच्चे कल को दूर जाते हैं। ये तो पता नहीं लैला मजनू ने क्या नया तमाशा यूट्यूब के ऊपर लगा दिया हुआ है। 2 दिन कहीं ये ग्रीस जा रहा है, कौन सा कोई दूसरे सियारे पे जा रहा है। तो समीना क्या फील कर रही है, समीना क्या फील कर रही है। अच्छा चलो, समीना ने क्या फील करना तेरे बगैर। वो तकरीबन 35 साल इस दुनिया में रही है, अब अगर 3 दिन रह लेगी तो क्या हो जाएगा। अभी कल ये समीना बेगम हम सबको बता रही थी कि बिलाल का तो स्टैंडर्ड ही बहुत हाई है, और अभी सुबह सुबह उठ के देख लें घर से साथ रोटी बांध के फकीरों की तरह लेके जा रहा है, जबकि इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है फ्रैंकफर्ट का, जहाँ पे हर चीज मिलती है। विकान भी मिलता है और दूसरा भी मिलता है, और साथ बांध के इसको देगी। और वो कह रहे समीना इतनी मेहनत ना किया करो, अगर तुम अपना बटुए का मुंह खोलो और समीना को कहो कि भाई तुम फिक्र ना करो मैं वहां से बाइक काट लूंगा, तो उसकी क्या जरूरत पड़ी है सुबह 5 बजे उठ के तुम्हारे लिए सैंडविच बनाने की। तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही अवाम को कोई पागल समझ लिया हुआ। भाई इतने फकीर हैं ये लोग, तंतों से पैसा पकड़ के बैठे हुए हैं। हम सबको पता है इसका यूरोप की जो एयरलाइन है ये बजट एयरलाइन है, इसमें हलाल या हराम खाना नहीं, इसमें खाना वो देते ही नहीं है मिस्टर। और इसका अरब से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी फ्लाइट्स हैं, नाम तो लिखो ना कौन सी के ऊपर तुम जा रहे हो। और तुम्हारा क्या ख्याल करके तुम बाहर से नहीं खरीद सकते। तुमने तो उसका वो हाल किया, तुमसे शादी करके तो समीना एक मासी बन गई हुई है। तुमने तो उसका वो हाल किया पैसे ना लगाने के लिए, काम करवा करवा जॉब भी करे, घर के काम भी करे, सुबह उठ के तुम्हें साथ बांध के रोटी भी दे। गरीबी और कंजूसी को तो कोई हीर रांझा की दास्तान में कन्वर्ट करना बिलाल से सीखे और समीना से। कैसे समीना हीर रांझे के लिए चूड़ी बना रही है। हाँ, असल बात यह है कि इस रांझे के पास यूरोज नहीं है लगाने के लिए। बस फाइनली हंसों का जोड़ा एक दूसरे को बाय बाय कहता है, और बिलाल तो कह रहा था कि इसके पास बैग नहीं है, तो जाते हुए फिर एक खींचता हुआ लेके जा रहा था, एक ऊंचा करके पहना हुआ था। तो 2-2.5 दिन के ट्रिप के लिए तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा सामान है। किस्मत भी बहुत अजीब चीज है ना, कैसे कैसे लोगों को जर्मनी ले जाती है। होना तो ये चाहिए था कि जो समीना है ना, ये एक बड़े से खानदान में दिन रात बर्तन मांजती, खाने पकाती, बच्चे संभालती, और कहीं साल में एक दफा बाहर की शक्ल देख लेती। बाहर बाजार वगैरह की। हो इसके उलट गया है कि ये बाहर जर्मनी किसी तरीके से पहुंच गई है, बिलाल को भी ले गई है। लेकिन अब क्या किया जाए कि ये वहां जाके भी एक काम वाली बाई बनी हुई है और प्रिटेंड करती है कि मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती, मैं ग्रोसरी नहीं कर सकती। अरे अब कौन से जमाने में तुम रह रही हो। तुम तो जितना मर्जी ऑनलाइन ऑर्डर करके तो ग्रोसरी जो है अपने घर मंगवा लो, और बच्चे 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 संभालना। दो तो तुम्हारे बच्चे हैं और तुमने ऐसा शोर डाला हुआ है, तो किसने कहा था पैदा करने के लिए। सोच समझ के पैदा करने थे ना कि कितने संभाले जाते हैं और कितना गैप देना है। तुमने थोड़ा थोड़ा बच्चे पैदा किए, अब तो तीसरा भी आने वाला होगा। और इनके व्यूअर्स इनको कमेंट में कहते रहते समीना अच्छी ड्रेसिंग करो, समीना बाल सही करो, समीना मेकअप करो, समीना गाड़ी चलानी सीखो, समीना इंडिपेंडेंट हो। पर समीना के जो है ना जू नहीं रेखती इसके कान के ऊपर, और उन्हें नहीं पता कि ये इस तरह बेचारी बन के, क्योंकि बेसिकली जो इसकी ऑडियंस है ना 95% ऐसी ही मासियों पे ही मुश्तमिल ऑडियंस है, तो उनसे रिलेट करने के लिए। और ये खुद भी इसकी मेंटालिटी कोई ऐसा हाई फाई नहीं है। आपने इसका सारा सेंस तो देखा हुआ, इसकी ड्रेसिंग देखी है, इसका उठना बैठना बात करना। और इसी वजह से जब ये ससुराल में गई है तो उन्होंने खूब इसको काम वाली बाई बना के सुबह से रात तक खूब खाने पकवाए 24/7। और फिर कहती है बिलाल का तो स्टैंडर्ड ही बहुत है। और जहां तक हाई फाई बिलाल का ताल्लुक है, मैं समझी किसी IGH किस्म के होटल में जाएगा, बड़ा शोर मचाया हुआ एक्सप्लोर करने जा रहा है। ये तो पहुंच गया एक मामूली से एयरबीएनबी के अंदर। बिलाल ने दोस्त की क्या हेल्प करनी है, उसने तो अपनी हेल्प की है। फ्री में फूडा से फ्रैंकफर्ट गया है, वहां पे सिर्फ अपनी टिकट ली है, और अब वहां पे जो एयरबीएनबी है वो भी उसने शेयर किया हुआ है, खाना भी शेयर हो रहा है। तो हेल्प तो उसके दोस्त ने बिलाल की है। ये क्या है उसके सर पे उठा के लेके गया वहां पे। तो कोई बात नहीं, अगर तुम अभी नहीं गई तो अभी वापस आएगा ना, तो तुम समीना साथ चली जाना, बना लेना प्रोग्राम कहीं जाने का, तुम्हें किसने रोका। बच्चों का पता नहीं क्या शोर मचाया होता है। एक बच्चा तो पता नहीं 7-8 महीने का, ना तो वो कोई बात करता होगा ना कुछ मांगता होगा, और जो दूसरी है वो कहने को तो 2.5 साल की है, लेकिन वो भी कोई 2 वर्ड्स के अलावा कुछ नहीं बोलती। तो उसने क्या मांग लेना इस समीना से। शोर तो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कुछ 4-5 बच्चे हैं। एक वो पफ से दे दिया था, कॉर्न पफ्स, तो उसी पे मर रहे हैं शायद। और जहां तक उसका अलीना का ताल्लुक है, हमें क्या पता है, तुम कौन सा अपना पूरा घर हमें घुमा घुमा के दिखा रही हो, वहीं सामने सोफे पे तुम्हारे बैठी हुई हो। लो जी, अब बिलाल मियाँ ग्रीस में सर्दी से ठिठर ठिठर के मर रहे हैं। पिछले ब्लॉग में तो तुमने हमारा दिमाग खा लिया था, आधे से ज्यादा ब्लॉग बना दिया था कि गर्मी है और कपड़े में कौन से पहनूंगा और ये। और अब वहां पहुंचने साथ ही तुमने ऐलान कर दिया कि तुम सर्दी से जो है जम गए हो। लो जी, लैंडलॉर्ड जो बिलाल साहब हैं वो घर से सैंडविच भी बनवा के लाए, और पत्ती भी लेके आए, चीनी भी लेके आए, दूध यहाँ से लिया, और एक एयरबीएनबी में सुबह शाम चाय पका रहे हैं। सो फार जितना मैंने ब्लॉग देखा उसमें एक पिज्जा छोटा सा आधा सा खा लिया, और ऐलान हो रहा था कि यूरोप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इसको कहते हैं यूरोप एक्सप्लोर करना।
लो जी, अब बिलाल साहब अपने एयरबीएनबी से बाहर निकलते और हमें दिखाते हैं कि ये सारे हर तरफ ऑलिव ऑलिव के ट्रीज हैं। 2 मिनट के लिए तो मैं भी हैरान हूँ कि ये कौन से ट्रीज हैं। बाद में मुझे समझ आई ऑलिव के ट्रीज हैं जिसे वो ऑलिव ऑलिव कहता जा रहा है। मेरा तो ख्याल है मेरे लिए ग्रीसलैंड ही काफी था। बिलाल को पता नहीं कौन सी गाड़ियां इधर उधर खड़ी नजर आ रही हैं, नारकली नजर आ रही है, अंदरूनी लाहौर नजर आ रहा है। इतना अच्छा छोटा सा सिटी है वो, और सारी कार्स इतने तरीके के साथ रोड साइड पे पार्क हुई हुई है। ये अलग बात है कि ये वहां पे गाड़ी पार्क करने की जगह पता नहीं कहाँ पार्क करके तो पैदल फिर रहा है वहां पे। नाश्ता तो आपने देख ही लिया इसका, एक आई डोंट नो टैरोपीता कह रहा, पता नहीं इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है, और एक कॉफी, बस। ऐसे होता है यूरोप एक्सप्लोर। इतने बड़े एक्सप्लोरर के पास पार्किंग पे करने के पैसे नहीं है। हाँ, इनसे लोग सीखेंगे कि यूरोप कैसे एक्सप्लोर करते हैं। वाह, बेसिकली बिलाल का ये सारा ट्रिप जो है ना, ये 200-250 यूरो के अंदर हो जाना, ठीक ठाक ट्रिप इसका। तो ये थे इसके एक्सप्लोर करने की सारी हकीकत। और भाई बड़ा ही गरीबाना किस्म का एक्सप्लोर है ये, इसमें कुछ भी नहीं था हमारे देखने के लिए। हाँ, टिप्स बहुत थी कि अगर आप पैसे खर्च किए बगैर मिनिमम तरीके से यूरोप की सैर करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। और इतना स्टैंडर्ड भी वो जो परमजीत साहब है ना, उनकी वजह से हो गया, वरना तो बिलाल बेचारा तो गया था। और इस व्लॉग से हमने सीखा है कि दुनिया में एक कंट्री है जिसका नाम है ग्रीसलैंड, और साथ ऑलिव ट्रीज भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों बेसमीना, तो बड़ा मजा आया। हाई फाई स्टैंडर्ड देखने का, हाई फाई ट्रिप टू ग्रीस का। थैंक यू सो मच। चलो जी, अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग जो है ये टू बी कंटिन्यूड है, तो फिर हम भी कंटिन्यू करेंगे। जब इनका व्लॉग आएगा तो फिर उसके बाद हम भी अपना रिव्यू देंगे। ठीक है, ओके माय ट्रूलीज, बाय बाय।